दोस्तों, भारत देश में निकनेम का एक अलग ही चलन है। यहाँ पर हर किसी के कई कई नाम होते हैं और कई बार तो हमें अपने पड़ोसी या खुद हमारे नाम का हमारे पड़ोसियों को नहीं पता होता कि हमारा ओरिजिनल नाम क्या है। वो बस हमें हमारे निकनेम से ही जानते हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। भारत में शहरों के भी निकनेम होते हैं। भारत में हर शहर के पीछे की कहानी है। हम जिस भी शहर में घूमने जाते हैं उससे जुड़ा इतिहास और परंपराएं देखने को मिल ही जाती हैं। कभी कोई शहर अपने इतिहास से तो कोई अपनी फेमस चीज के लिए यूनिक माना जाता है। जैसे कभी कभी आपने सोचा है कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है या फिर उदयपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों दिया गया है इन शहरों को निकनेम। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान के जयपुर शहर की क्यों कहा जाता है इसे पिंक सिटी। जयपुर राजस्थान के सबसे सुंदर शहरों में से एक है, जिसकी बनावट और खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है। जयपुर को पिंक सिटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां की महारानी का सबसे पसंदीदा रंग पिंक था। महाराजा सवाई राम सिंह के दिमाग में यह बात सूझी कि क्यों ना पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया जाए। जिसके बाद उन्होंने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया जाए। इसलिए जयपुर का नाम पिंक सिटी रख दिया गया। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर को ब्लू सिटी या सन सिटी को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप जोधपुर की पुरानी जगहों पर जाएंगे तो आपको पूरा जोधपुर नीले रंग का नजर आएगा। वहाँ के लोगों का मानना है कि नीले रंग से मच्छर और मक्खियां दूर रहती हैं। साथ ही साथ नीले रंग से शहर गर्म और आरामदायक रहता है। जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जोधपुर में पूरे साल सूरज उसी ऊर्जा से चमकता है। इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी या सन सिटी कहा जाता है। उदयपुर यानी झीलों का शहर यानी सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को पहले मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। उदयपुर अपने सुंदर झीलों की वजह से बहुत से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह पर्यटकों का एक मशहूर केंद्र बन चुका है। बॉलीवुड की किसी फिल्म में किसी झील के शूट के लिए फिल्म मेकर्स उदयपुर ही आते हैं। यहाँ आपको पिछुला झील, फतेह सागर, ढेबर सागर, स्वरूप झील और दूध तलाई जैसी झीलें हैं। इसलिए उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। अहमदाबाद, बॉस्टन ऑफ इंडिया। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर बसा है। इस शहर को बॉस्टन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहर में अडानी ग्रुप, निरमा डिटर्जेंट्स और जेड्स कैडिला जैसी कई बड़ी आईटी कंपनियां हैं, जिसने देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद की है। साथ ही साथ अहमदाबाद भारत का सबसे पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। सूरत, द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सूरत दुनिया की 90% डायमंड कटिंग पॉलिशिंग संभालता है। ये शहर कई लोगों को कपड़े और डायमंड के काम के लिए रोजगार भी देता है। मुजफ्फरपुर, लैंड ऑफ लीची। बिहार के गर्म और नरम मौसम वाले शहर में आपको सबसे स्वादिष्ट और बेहतरीन लीची खाने को मिलेगी। यहाँ का मौसम लीची के लिए सबसे अच्छा है। यही वजह कि देश दुनिया में इस शहर से लीची का निर्यात किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है मुजफ्फरपुर को लैंड ऑफ लीची। कानपुर, लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड। कानपुर भारत में चमड़े का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस शहर से हमारे देश का आधी से ज्यादा राजस्व आता है। अगर आपको भी चमड़े बना पर्स, बैग, बेल्ट इत्यादि पसंद है तो आपको एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। नागपुर, ऑरेंज सिटी। महाराष्ट्र में स्थित नागपुर संतरों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नागपुर के संतरे मशहूर हैं। ये बता दें कि वहां संतरे 12 रुपए दर्जन मिलते हैं। नागपुर में बहुत से टाइगर रिजर्व भी हैं, इसलिए इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कुर्ग, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। यूरोप का मजा आप भारत के कुर्ग में भी ले सकते हैं। कर्नाटक के कुर्ग में आपको दूर दूर तक कॉफी, चाय और संतरों के बाग देखने को मिल जाएंगे। यदि आप मौसम की बात करो तो यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। गर्मियों में घूमने की ये सबसे अच्छी जगह है। रत्नागिरी, महाराष्ट्र, द मैंगो सिटी ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध अल्फांसो आम का हापुस का उत्पादन महाराष्ट्र के रत्नागिरी में किया जाता है। अपने मीठे स्वाद के लिए ये जाना जाता है। ये भारत में आमों की सबसे अधिक बिकने वाली किस्मों में से एक है। इसलिए रत्नागिरी शहर को मैंगो सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप इन शहरों में से किसी एक शहर में रहते हैं तो बताइए कि आपके शहर का निकनेम क्या है। और इसके अलावा यदि आपके शहर का भी कोई निकनेम है जो हमने लिस्ट में नहीं बताया तो कमेंट में लिखकर बताइए ताकि हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।